हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो कल से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है आज हिंदी व्याकरण के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मतलब हिंदी व्याकरण में सारे टॉपिक जितने भी होते हैं उन सभी टॉपिकों का निचोड़ लाए हैं। यदि आप जो अगर इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका जो है 36 नंबर जो है क्लियर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और जो टॉपिक को हमने लाया है वो भारी भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप जो है आज पढ़ते हैं तो कल तक आपके दिमाग में रहेगा और बिना रटे जो है आप जो है एग्जाम में जो है लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है दोस्तों सोरठा चौपाई कुंडलिया, ठीक है दोस्तों। मतलब सोरठा का परिभाषा और उसका उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो चौपाई आता है, चौपाई को भी परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। और कुंडलिया जो है वो उसका भी जो है परिभाषा और उदाहरण। इन तीनों क्वेश्चनों को जो है आप तैयार करके जरूर जाइएगा। उसके बाद जो हमारा आता है रस आता है, ठीक है। रस में जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है मोस्टली आप लोगों को शांत रस और वीर रस की परिभाषा और जो है उसका उदाहरण को जो है देखकर जाना है, ठीक है। ये जो है हर बार जो है रिपीट होते हैं और इस बार भी जो है 99% जो है आने की संभावनाएं जो है। उसके बाद जो हमारा आता है अलंकार। अलंकार में जो है अलंकार भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सब होते हैं। लेकिन आपको जो है 2 अलंकार को तैयार जरूर करना है। पहला हो जाएगा यमक अलंकार और दूसरा हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मुहावरा आता है उसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद जो लोकोक्तियाँ होती है उसको तैयार कीजिएगा। लोकोक्तियाँ मतलब वही दोस्तों जैसे कि 9 2 11 होना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, मतलब भाग जाना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग पूछेगा, ठीक है। मुहावरा देगा तो उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग पूछेगा। जैसे एक मुहावरा हम बता रहे हैं कि 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। जैसे हाथी को देखते ही बच्चे 9 2 11 हो गए, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, आएगा। तो उसके बाद हमारा आता है शब्द युग में, ठीक है। शब्द युग में आएगा और जैसे एक शब्द युग हम उदाहरण देते हैं पुरुष और परुष। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस पुरुष का मतलब क्या होता है, आदमी, और इस परुष का मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है। तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ये जो है दोस्तों 2 नंबरों में आते हैं, इनको जरूर तैयार कीजिएगा शब्द युग्म को भी। उसके बाद से संधि आता है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा संधि है। जैसे विद्यालय का विद्याधन आलय हो जाएगा। उसी प्रकार जो है अनेक प्रकार के जो है संधि पूछे जा सकते हैं और उसको आप जो है उसको आपको करना है। उसके बाद जो हमारा आता है पत्र लेखन, ठीक है। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबरों या 10 नंबरों में जो है हमारे पत्र पूछे जाते हैं, तो इसको भी जो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद जो हमारा आता है अगला कि अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है दोस्तों। अनेक शब्दों के एक शब्द, इनको भी आप जो है तैयार कर लीजिएगा। ये भी 2 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है जैसे अनेक, इसमें क्या हो सकता है, जैसे एक हम उदाहरण बता रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे प्रश्न मत दे, जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसे असीम, ठीक है। ऐसे ही जो अनेक शब्द होंगे और उसके जो है एक शब्द लिखना होगा। उसके बाद जो हमारा आता है प्रत्यय आता है और उसके बाद जो हमारा आता है उपसर्ग, ठीक है। इनको भी तैयार करना है। ये भी जो है 2 मार्क में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा आता है पर्यायवाची आता है, ठीक है। जैसे जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अम्बुज, नीर, ये सब हो जाएगा। जैसे आकाश का हो जाएगा अम्बर, ठीक है, नभ, ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है शब्द अर्थ, ठीक है। इसको भी जो है आपको तैयार करके जाना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आप जो है व्याकरण पर आप जो है लंबे क्वेश्चन पर ध्यान जो है इस समय न देकर इन सारी क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे तो आपके जो है बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, केवल जो है पढ़ना है और कल जाके एग्जाम में जो है लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इन सारे प्रश्नों को जो है आप जो है जरूर तैयार करके जाइएगा। और क्वेश्चन जो है 99% जो है दोस्तों क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ज़रूर तैयार करेंगे और जाएंगे अपने एग्जाम को जो है अच्छे तरीके से देंगे। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी जो है 36 नंबर क्लियर हो जाए और वो लोग भी जो है अच्छे तरीके से एग्जाम को जो है क्लियर कर सकें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।